आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन सुबह से चला है। उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था, हिड़मा, इसका भी नाम है। खूंखार नक्सली, 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिड़मा, जिसके बारे में आप सब लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, जिसकी किस्से कहानी और जिसके कांड के चर्चे खूब होते हैं, वो हिड़मा मारा गया है। सभी परिवारजनों से मुलाकात हुई, बहुत सामान्य जीवन सबका है। सबने कहा कि वापस ही आना चाहिए, वहां कोई अर्थ नहीं है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, पुअर्ती गांव का रहने वाला और बचपन से ही नक्सल संगठन में चला गया था। इसकी बनाई हुई प्लानिंग में नक्सल संगठन को बड़ी सफलताएं भी मिली। अभी कंफर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। ये भी खबर आ रही है कि हिड़मा के साथ साथ उसकी पत्नी भी मारी गई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आज तारीख है 18 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। सुबह से एक खबर सामने आ रही है, खबर बहुत बड़ी है। नक्सल ऑपरेशन को लेकर ये खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि खूंखार नक्सली, 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिड़मा, जिसके बारे में आप सब लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, जिसकी किस्से कहानी और जिसके कांड के चर्चे खूब होते हैं, वो हिड़मा मारा गया है। ऐसी खबर है, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन सुबह से चला है और उस नक्सल ऑपरेशन में हिड़मा इनकाउंटर में मारा गया। हमारे सुरक्षा जवानों को आज बड़ी सफलता मिली है। हिड़मा के साथ साथ 6 और नक्सली मारे गए हैं, वो भी बड़े कैडर के नक्सली बताए जा रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि हिड़मा के साथ साथ उसकी पत्नी भी मारी गई है। खबर क्या है और डिटेल में आपको बताते हैं। इस संबंध में बस्तर रेंज आईजी पी सुंदरराज का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र से एक बेहद अहम सूचना सामने आ रही है। आधिकारिक पुष्टि और औपचारिक घोषणा की प्रतीक्षा है, पर शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह कदम वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन में देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन सकता है। बस्तर रेंज आईजी पी सुंदरराज अगर ये बात कह रहे हैं तो आप समझिए कि वाकई में आज फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। एक बड़े नक्सल नेता का इनकाउंटर हुआ है हिड़मा, जिसके लिए लंबे समय से चर्चा थी। लंबे समय से कहा जा रहा था कि एक के बाद एक नक्सली लीडर हथियार छोड़ रहे हैं, तो क्या हिड़मा भी हथियार छोड़ेगा। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा हिड़मा के गांव पुअर्ती गए हुए थे और वहां उनकी मां से भी उन्होंने अपील कराई थी कि हिड़मा आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, शांति के रास्ते पर चलाओ, हथियार डाल दो। लेकिन आज ये खबर आ रही है कि हिड़मा का इनकाउंटर हो गया है। इसके पीछे वजह है कि हिड़मा शायद तैयार नहीं था हथियार डालने के लिए और वो इसीलिए आज मारा गया है। और क्या खबर है ये आपको बताते हैं डिटेल में, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया चैनलों पर आज ये सुर्खियों में बनी रहेगी खबर, तो आपको जानना जरूरी है कि ऑपरेशन क्या था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 2 अलग अलग मुठभेड़ चल रही है। अभी भी मुठभेड़ जारी है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। और पहली मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर जो हुई है उसमें हिड़मा और उसकी पत्नी राजे उर्फ राजक्का के मारे जाने की बात सामने आई है। दोनों के मारे जाने की फोटो भी सामने आ गई है। हालांकि हिड़मा के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि लाल आतंक का सफाया नजदीक है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक वादा किया है छत्तीसगढ़ वासियों से, देशवासियों से, कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल का सुपड़ा साफ हो जाएगा, नक्सल सफाया हो जाएगा। अब आपको बताते हैं हिड़मा के बारे में। 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, पुअर्ती गांव का रहने वाला और बचपन से ही नक्सल संगठन में चला गया था। इसकी बनाई हुई प्लानिंग में नक्सल संगठन को बड़ी सफलताएं भी मिली। पहले एरिया कमेटी, फिर उसके बाद डीवीसीएम यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर और फिर डीकेएसजेडसी यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कैडर में रहा और नक्सलियों की बटालियन का ये नंबर 1 भी बटालियन था और टिकलगुड़म में पुलिस को एम्बुश में फंसाकर हमला किया था। इस नक्सली हमले में 21 जवान शहीद हुए थे। अन्य कई नक्सल घटनाओं का ये मास्टरमाइंड है। करीब साल भर पहले ही नक्सलियों से प्रमोशन मिला और केंद्रीय कमेटी में शामिल लिया गया था। नक्सल संगठन के अगर इतिहास देखा जाए तो हिड़मा का नाम सबसे ज्यादा आता है और हिड़मा सबसे खूंखार नक्सली माना गया था और आज उसका इनकाउंटर कर दिया गया है। आधिकारिक पुष्टि बाकी है। इस संबंध में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल के साथ आप बने रहिए। बड़ी खबर है जो आपको जानना जरूरी है कि आखिर क्या कुछ हुआ था ऑपरेशन में, उस पर भी हमारी नजरें टिकी रहेगी।
छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ईएसआर कहते हैं, एल्लोरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था, हिड़मा इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान और उसमें हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना शेष, अभी कंफर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है। एक ही गांव है पुवर्ती, जिसमें हिड़मा भी वहीं के हैं और भारतीय देवा भी वहीं के हैं। सभी परिवारजनों से मुलाकात हुई, बहुत सामान्य जीवन सबका है। सबने कहा कि वापस ही आना चाहिए, वहां कोई अर्थ नहीं है। और फिर से आपके माध्यम से इस बात की मैं अपील करता हूं, दक्षिण बस्तर के हमारे कुटरू क्षेत्र से, हमारे पामेड़ क्षेत्र से, हमारे भैरमगढ़ क्षेत्र से, सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से जितने लोग हैं सब पुनर्वास करें। 1 मिनट की चिंता न करें, एक सूचना पर ही कॉरिडोर क्लियर करके दिया जाएगा, एक सूचना पर ही आपके आने तक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। परंतु हथियार के साथ आइए, हथियार के साथ आकर पुनर्वास करें।